आज हम मिंट ग्रो करना सीखेंगे कटिंग से, कि आप घर में किस तरह से पुदीना उगा सकते हो। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि मेरा मिंट किस तरह से है। ये ऐसे है, ये सारा कुछ इतनी सी जगह पे मैंने लगाया है, लेकिन वो फिर बाद में स्प्रेड होता जाता है। जो जितनी भी से जगह मिलती है वो सारी को ये कवर कर लेता है। ये कुछ इस तरह से मेरी एक क्यारी है, इसमें लगा हुआ है। ये साथ में कुछ लेमन लगा हुआ है, ये थोड़ा विंका लगा हुआ है, और साथ में ये पोर्चुला का है, साथ में ये थोड़ा सा स्टेपिलिया है, और साथ में ये एक कैलनकोई है, ये इस तरह से। और साथ में यहाँ पे मेरी ये रेन लिलीज भी इसके साथ मिक्स ही हैं। कुछ इसी तरह से ये मेरी क्यारी है। और यहाँ पे इस एक नुक्कड़ पे मैंने ये लगाया हुआ है। इसमें कुछ थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो मैंने वीडियोस में देखा है उसमें इतना डिटेल से इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते हैं, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। साथ साथ इसे देखते भी हैं कि ग्रो किस तरह से कर सकते हैं कटिंग से, और साथ साथ फिर मैं वो जो अपने एक्सपीरियंस की बातें हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो लगाने के लिए तरीका बहुत आसान है। पहले तो ये कि आप मिंट लोगे कहाँ से। मेरे पास तो ये घर पे लगा हुआ है, मैं तो आपको यहाँ से लेके बताना सिखा दूंगा कि किस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन अब जिनके पास घर पे नहीं लगा हुआ वो क्या करेंगे कि वो मार्केट में बहुत सस्ता सा मिल जाता है। एक गड्डी लो आप पुदीने की, जो बाजार से मिलते हैं। आप कोशिश करो कि आप फ्रेश वाला लो, जिसके लीफ जरा ढलके से लग रहे हैं, जो आपको बासी लग रहा है, पुराना लग रहा है, वो वाला आप नहीं लो, क्योंकि उसके फिर आपको सक्सेस के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं। कोशिश करो कि आप फ्रेश वाला लो, और आप उसे कर सकते हो, मतलब कि आपके पास पुदीना आ गया है। और अब आपने उसको लगाना किस तरह से है। जैसे कि मेरे पास ये कटिंग लगी हुई है, ये मेरे पास पहले से लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसकी कटिंग्स ले लूँगा। ये ज़्यादा लंबी कटिंग्स नहीं लेनी है और ज़्यादा छोटी कटिंग्स भी नहीं लेनी है। ये इतनी सी कटिंग इसके लिए काफ़ी होती है। ये ऐसे यहाँ से मैं थोड़ी सी कटिंग्स इसकी ले लूँ, और फिर हम देखेंगे कि कटिंग को तैयार किस तरह से करना है, और फिर इनको प्लांट किस तरह से करना है, और फिर इनको प्लांटिंग के बाद इनकी क्या केयर होगी, वो सारी चीज़ें हम साथ साथ देखेंगे। तो ये मैं कुछ थोड़ी सी कटिंग ले लेता हूँ। और कौन सी है कोई ज़रा अच्छी सी बड़ी सी। कोशिश करो कि आप जिनकी थोड़ी ये जो डंडी मोटी वाली है वो लो, क्योंकि उसमें आपको इसके चलने के चांसेस, सक्सेस के चांसेस है। जो बारीक सी बहुत डंडी होती है वो फिर उसके चांसेस भी ज़रा फिर हमें उसका सक्सेस रेट जो है वो भी हमें ज़रा कम ही मिलता है। और इसमें एक बात ये है कि मिंट को फ्लावर्स भी लगते हैं। ये इस तरह से जब ये ब्रांच इसकी बहुत लंबी हो जाती है, ये इस तरह से ब्रांच इसकी बहुत लंबी हो जाती है, तो उसके ऊपर ये ऐसे जाके इसकी टिप के ऊपर फ्लावर्स लगने लग जाते हैं। ये एक यहाँ पे मेरी आ रही है पर्पल कलर के, लाइट पर्पल कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं, ये ऐसे। और ये कुछ 3-4 इसकी ये लंबी लंबी सी यहाँ से भी आ रही हैं, ये इस तरह से। ये देखो इस तरह से इसके फ्लावर्स होते हैं, और फिर इन फ्लावर्स में सीड्स भी बनते हैं। ये ऐसे इस तरह के इसके पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं, ये ऐसे। अच्छा, अभी ये मेरे पास कटिंग आ गई, और अभी थोड़ी सी मैं और कटिंग्स निकाल लूँ तो फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना है। ये ऐसे आपने कटिंग्स ली, और फिर उनके नीचे से 2-2, 3-3 जगहों से लीफ उतार देने हैं। ये ऐसे ये है, और इसके ये नीचे वाले 2 लीफ जो हैं ये उतार देने हैं। 2 पॉइंट्स में से लीफ उसके उतार देने हैं, ये इस तरह से। ठीक हो गया। ये ऐसे और ये ऐसे इस तरह से मिनिमम जो है वो 2 पॉइंट इसके आपने खाली करने हैं, जो कि सॉइल के अंदर जाएंगे। और मैक्सिमम जो है आप 3-4 भी कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ये इस तरह से मैंने सारी कटिंग्स तैयार कर ली हैं। ये देखो ये ऐसी कटिंग्स, ये इस तरह से। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास ये टिप वाली कटिंग है, ये ऐसे जिनके ऊपर ग्रोइंग टिप है, और एक जो है हमारे पास ये ऊपर से कटी हुई कटिंग्स हैं। तो आप दोनों तरह की लगा सकते हो। इस वाली कटिंग में आपको सक्सेस के चांसेस थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यही टिप से ग्रो होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस वाली में क्या होता है कि ये यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ से फिर इसके न्यू जो ग्रोथ है, न्यू शूट्स जो हैं, न्यू ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं, ये ऐसे। लेकिन इस वाली में क्या होता है कि वो टिप ये ऊपर से ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो मुझे नज़र आता है, जो मैंने देखा है कि वो ये वाली कटिंग जो है ये ज़्यादा जल्दी चल जाती है। वैसे तो ये भी चल जाती हैं, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा, अब आती है बात पॉट की और सॉइल की। पहली बात तो ये कि आपने इस तरह का पॉट नहीं लेना। ये तो मैं जस्ट आपको बताने के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह का पॉट नहीं लोगे, आप खुली जगह लोगे।
क्योंकि इसको ज़्यादा जगह चाहिए होती है फैलने के लिए। जैसे कि मैंने इतनी बड़ी सी क्यारी में लगाया हुआ है, तो आप इसे ग्राउंड में लगा दो या किसी बहुत बड़े पॉट में लगा दो तो वो इसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसको जो है इतनी गहरी जगह नहीं चाहिए होती है, इसको खुली जगह ऊपर से चाहिए होती है। तो उसके लिए कोई इस तरह का अगर आपके पास बाउल तरह का प्लांटर है जो कि इतना गहरा नहीं होता है लेकिन ऊपर से खुला होता है, वो इसके लिए ज़्यादा बेस्ट रह सकता है। अगर आपके पास कोई मज़ीद बड़ी जगह नहीं है, अगर आप पॉट में लगाना चाह रहे हो तो आप इस तरह के से किसी पॉट में लगाओ, तो वो उसमें आपको ज़्यादा अच्छी ग्रोथ इसमें मिलेगी और ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन भी आपको ज़्यादा मिलेगी। इसकी जो है क्वांटिटी जो है ग्रोइंग की, मिंट की क्वांटिटी जो है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी। अब आपने इसको लगाना किस तरह से है, एक मिनट। लगाने से पहले इसकी सॉइल को डिस्कस कर लेते हैं कि आप इसमें सॉइल कैसे यूज़ करोगे। ये जो मेरी सॉइल मैंने इसमें यूज़ की हुई है वो मेरी प्लेन बालू मिट्टी आप कह लो, या कह लो कि गार्डन सॉइल जो मेरी गमलों में से निकलती है वो वाली मैंने इसमें मिलाई हुई है। इसमें अगर आप फ्रेश सॉइल को यूज़ करना चाह रहे हो तो बालू मिट्टी जो होती है, अच्छी रेतली मिट्टी, वो उसमें आप काउडंग हाफ रेशो में मिक्स करके वो लगा सकते हो। और ऐसा उसमें कोई नहीं, सैंड वगैरह अगर आप देखते हो कि आपकी सॉइल इतनी अच्छी नहीं है, उसका ड्रेनेज इतना अच्छा नहीं है कि पानी उसमें रुकता है, तो फिर आप उसमें सैंड भी मिक्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बालू मिट्टी ही अच्छी है तो फिर जस्ट आप उसमें काउडंग मिलाओ और उसमें आप अपने ये जो है मिंट अपना ग्रो कर सकते हो। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप किसी भी पेंसिल वगैरह से इसमें होल करो लाइक दिस, और ये अपनी कटिंग लो जो आपने नीचे से हाली किए हुए थे 2 पॉइंट, वो 2 पॉइंट कम अज़ कम जो है 2 पॉइंट इसमें ज़रूर जाने चाहिए। और साइड्स में से इसको सॉइल को उसके साथ लगा दो इस तरह से। तो इसी तरह से ये सारी कटिंग्स लगाते जाएंगे, ये ऐसे होल करके, और ये कटिंग को अंदर रखा और साइड्स में से इसको थोड़ा थोड़ा कर दिया ताकि वो उसमें एयर स्पेसिस ना रहें। वैसे अगर आपकी सॉइल लूज़ है तो आप खाली कटिंग को भी इस तरह से पकड़ के, अगर ये मोटी वाली जब होती है स्टिक इसकी, तो वो इजीली, अगर सॉइल आपकी लूज़ है तो वो इजीली ऐसे भी चली जाती है। उसके लिए आपको किसी पेंसिल वगैरह की या किसी स्टिक वगैरह की जो है वो हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। तो इस तरह से ये सारी कटिंग्स लगा के, तो फिर मैं दिखाता हूँ। ये इस तरह से तैयार हो गया सारा, जितनी भी कटिंग्स मैंने लगानी थी वो लगा के अब बाद में इसको हम पानी दे देंगे। पहली दफ़ा पानी जो है वो अच्छा भर के देना है ताकि सॉइल जो है वो आपकी नीचे तक वेट हो जाए, और फिर बाद में आपने इसको छोड़ देना। फिर आपने बाद में इसको रोज़ रोज़ पानी नहीं देना, क्योंकि अभी इसकी रूट्स नहीं है, क्योंकि रूट्स ने ही पानी को कंज्यूम करना होता है। तो क्योंकि अभी इसकी रूट्स नहीं है तो इतनी जल्दी इसमें से पानी ड्राई होगा नहीं। तो फिर जब आप देखोगे कि सॉइल इसकी ड्राई हो रही है, फिर जब आप इसमें नेक्स्ट वाटर दे सकते हो। रोज़ रोज़ पानी नहीं देना, आपने सॉइल को चेक करके कि अगर अब ये ड्राई हो रही है, जितने भी दिन लगते हैं, 2 दिन में हो रही है, 4 दिन में हो रही है, 1 दिन में हो रही है, 1 हफ्ते में हो रही है, जब भी हो रही है आपने जब भी इसको पानी देना। और इसको रखना कहाँ पे है, स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते जो है आपने इसे फुली शेड में रखना है, कि जहाँ पे बिल्कुल भी धूप ना आती हो लेकिन ब्राइट लाइट हो। ये नहीं कि आपने इंडोर अपने कमरे में रखते हैं, वैसे नहीं रखना है, इसको बाहर ही रखना है, लेकिन ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे डे लाइट तो आ रही हो लेकिन सनलाइट नहीं आ रही हो। ऐसी जगह पे आप रख दो, और फिर आप देखोगे कि 1 महीने के अंदर अंदर ही, वैसे तो जल्दी ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, 3 हफ्तों में स्टार्ट हो जाती है, और फिर 1 महीने तक जो है वो प्रॉपर इसमें ग्रोथ नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। और फिर जब इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो फिर आप इसको मॉर्निंग सन में रख दो, और फिर जब आप देखोगे अब ये हार्डी हो चुका है, अब इसको धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, फिर आप इसको फुल डे सन में भी रख सकते हो। वैसे अगर इसकी सन की बात की जाए तो ये हाफ डे सन में बहुत अच्छा चलता है। अब ये मेरा जहाँ पे लगा हुआ है, ये इस तरफ इस जगह पे सन जो है इसे बाहर वाली साइड से लगता है, और इस जगह पे बिल्कुल भी सन नहीं लगता है, क्योंकि ये सारा ऊपर से लेमन ने कवर किया हुआ है। और बगैर सूरज के भी आप देखो कि कितना अच्छा चल रहा है। और अगर इसे मज़ीद सनलाइट मिल रही होती तो इसकी ग्रोथ मज़ीद अच्छी होनी थी। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मॉर्निंग सन आ रही है, हाफ डे सन कह लो कि किसी भी दिन में किसी भी टाइम 4-5 घंटे की धूप जो है वो इसके लिए काफ़ी होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मियों में फिर आप देख लो कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है जून जुलाई में, जब इसको आप थोड़ा सूरज से बचा के भी रख सकते हो, जहाँ 2-3 घंटे भी इसके लिए काफ़ी होंगे। लेकिन जब सर्दियाँ हों, जब इसे आप फुल डे सन में भी दे, सुबह से शाम तक भी फुल डे सन में, क्योंकि सर्दियों की धूप इतनी तेज़ नहीं होती है तो वो उसमें ठीक रह जाता है। लेकिन फिर जब मौसम अच्छा हो, लाइक स्प्रिंग का टाइम चल रहा हो या बरसात का, ऑटम का, गर्मियों के बाद का टाइम चल रहा हो, जब जो है इसे हाफ डे सन इसके लिए अच्छा रहता है, बेटर रह जाता है।
और इसके अलावा एक और बात थी, वो ये कि कभी भी आप इसको शेयरिंग में मत लगाओ, क्योंकि शेयरिंग में ये आपके दूसरे प्लांट्स को डिस्टर्ब करता है। ये इस तरह से इसमें से एक इसके सक्कर्स निकलते हैं लंबे लंबे से, ये देखो, ये इस तरह से इसके लंबे लंबे से सक्कर्स निकलते हैं और वो सारी ग्राउंड पे फैल जाते हैं। ये ऐसे, ये देखो, यहाँ से ये होगा ना, ये कहाँ आगे तक गया होगा, ये देखो इस तरह से। इसमें ये आगे से रूट्स बनने लग जाती हैं, रूट्स सॉइल में जाने लग जाती हैं और ऊपर से ये ग्रोथ इसकी आने लग जाती है। ये इस तरह से इसके वो होते हैं, रनर्स होते हैं, सॉरी मैं सक्कर्स बोल रहा था, रनर्स होते हैं इसके ये सारे इस तरह से। इसको भी अगर मैं खींच के दिखाऊं तो ये बहुत आगे तक गया होगा, तो मैं तो उन्हें नहीं जाने देता हूँ क्योंकि आगे मेरे दूसरे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वो फिर मुझे जब टाइम नहीं मिलता है तो वो करते करते बहुत आगे चला जाता है। ये देखो, ये भी मिंटी है, ये यहाँ से इसकी कोई आई हुई है और ये देखो इतना मोटा सा हो गया और इतनी इसमें रूट्स बन रही हैं और देखो यहाँ से ये इसके न्यू लीव्स भी बन रहे हैं। तो मुझे इसकी मिंट की जो ये चीज़ है ये बहुत बुरी लगती है कि आप इसे शेयरिंग में नहीं लगा सकते हो। आपने जो भी लगाना है, अगर शेयरिंग में लगाए तो फिर इस चीज़ के लिए आप पहले से तैयार हो कि ये आपका बाकी के प्लांट्स को डिस्टर्ब करने वाला है। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आप लगा सकते हो, लेकिन मुझे तो भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, तो मैं तो नहीं लगाता होता हूँ। लेकिन फिर घर वाले कहते हैं कि हमें मिंट चाहिए, तो फिर मुझे कोई और जगह नहीं मिलती है, तो फिर मुझे इस तरह से शेयरिंग में इसे लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रख के आप लगाना, इसलिए मैं कहता कि आप इसको सेपरेट ही लगाओ ताकि वो एक ही जगह पर रहे। और कभी कभी जो होता है कि जब इसको जगह नहीं मिलती है तो इसके शक्कर जो है वो बाहर की तरफ भी आने लग जाते हैं। शायद ये देखो पकड़ा गया, ये इस तरह से इसे नहीं मिली है, कहीं से भी कोई सॉइल नहीं मिली है, वो किनारे तक गया है और किनारे से वो लटक के अब इस तरह से बाहर आने लग गया। और इस पे भी देखो छोटे छोटे से सारे पत्ते हैं, ये ऐसे। और यहाँ से ये देखो इसकी ब्रांचेस जो हैं वो लंबी भी हो रही है। ये चीज़ इसकी मुझे बहुत बुरी लगती है। ये ऐसे एक तरह से अच्छी भी है कि ये बहुत स्प्रेड करता है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर शेयरिंग में ये फिर डिस्टर्ब करता है। अब इसकी चीज़ एक देखी जाए कि इसको आप लगा कब सकते हो। वैसे तो ये सारा साल ग्रो होता है, आप इसको कभी भी लगा सकते हो, लेकिन लगाने का जो बेस्ट टाइम मैंने नोटिस किया अपने एक्सपीरियंस से वो है इसका स्प्रिंग में भी कह लो कि आफ्टर स्प्रिंग या अर्ली समर आप कह सकते हो, लाइक अप्रैल मई में लगाओगे आप तो इस बहुत जल्दी ये ग्रो करना स्टार्ट होगा। और आप कोई केयर नहीं भी किया इस, जब मैंने ये वाला लगाया था तो मैंने बिल्कुल हाल ही की हुई थी क्यारी, और फिर मैंने वो बाज़ार से थोड़ा सा मिंट आया, उसकी 2-4 डंडियाँ मैंने लगा दी, और कोई मैंने इसको शेड में नहीं रखा, कोई कुछ नहीं किया मैंने, और बस इसी तरह से लगा दी। मैंने कहा चलना हुआ तो चल जाएंगी, लेकिन उन्हें काफ़ी सारी लगा दी ना कि कोई तो अंदर से चलेंगी, और वो काफ़ी सारी चल भी गई उसमें से, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये बहुत स्प्रेड हो गया। और बहुत सारा हमारे घर में ये यूज़ भी होता है, किचन में, चटनी वगैरह में, रायते में, इस तरह से सैलेड में, तो बहुत सारा यूज़ होता है। तो वो काट के फिर लेते जाते हैं। ये यहाँ से कटिंग के निशान नज़र आ रहे होंगे, ये ऐसे। मैं मोस्टली कहता हूँ कि इस तरफ से काटा करो ताकि ये उस तरफ ना जाए, फैला करे ना, लेकिन वो फिर भी जो इसके ये रनर्स होते हैं ये अंदर ही अंदर से चले जाते हैं और पता भी नहीं चलने देते, और कहाँ कहाँ जाके अपना कारनामे कर रहे होते हैं। तो ये थी इसके बारे में कुछ बातें, लगाने की टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ मेरा एक्सपीरियंस। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और अगर फिर भी आपकी कोई बात हो, माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह हो, तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की है कि कोई बात रह ना जाए, लेकिन फिर भी कुछ बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बाद में फिर याद आ रही होती हैं कि नहीं ये भी बतानी चाहिए थे, वो भी बतानी चाहिए थे, लेकिन जब फिर कुछ हो नहीं सकता होता है। तो आप अगर आपके माइंड में कुछ बात आ रही हो, कोई क्वेश्चन वगैरह आ रहा हो, तो वो मुझे आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, अभी मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।